हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको इकाई के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हम पढ़े थे MKS पद्धति और CGS पद्धति, SI पद्धति और कई पद्धतियों के बारे में हमने आपको बताया था। SI पद्धति के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था, जैसे क्योंकि SI पद्धति हमारे विश्व में प्रयोग की जाने वाली लगभग 50% लोग SI पद्धति को ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और कार्य का मात्रक भी जूल है। इस प्रकार करके हमने कई यूनिट आपको पढ़ा दी। अब जैसे लंबाई ज़्यादा है, हमें ज़्यादा लंबाई नापनी है, ज़्यादा दूरी, जैसे यहाँ से पृथ्वी से आकाश की लंबाई मापना है, तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा विस्तार से करेंगे। देखिए दोस्तों, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है? इसका प्रयोग हम पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी नापने के लिए हम खगोलीय इकाई का, या आप कह सकते हैं खगोलीय दूरी का मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये और क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये केंद्र है, क्या है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। इनकी बीच की, इन केंद्रों की बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। किसका? खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। इनकी बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी लगभग कितनी है? 14.98 किलोमीटर। अब आपके सवाल उठता है कि कोई भी अगर आकाशीय पिंड है, तारा है, उसको मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। इसके चरण में आगे है, देखिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई लंबी दूरी है और हमें उसे तय करना है, तो प्रकाश वर्ष भी एक इकाई है जिससे हम उसका मापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? ये भी दूरी का आपका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, इसमें काफ़ी भ्रम हो जाता है। देखिए, प्रकाश लिखा है और वर्ष, इससे आपके दिमाग में ये होगा कि प्रकाश का मात्रक है क्या, ये होगा कि ये दूरी का मात्रक है क्या, सॉरी, ये होगा कि ये वर्ष लिखा है तो समय का मात्रक है क्या। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका दूरी का मात्रक है। क्या है? ये आपका दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। अब जानते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या है दोस्तों? ये भी किसी लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष से बड़ा मापक यंत्र आपका पार्सेक है। तो आप पार्सेक समझ गए होंगे। इससे भी क्या नापी जाती है? खगोलीय दूरी मापी जाती है। जैसे यहाँ से पृथ्वी या आकाश और सूर्य, ये सूर्य से और तारे जो भी हैं, ये लंबी दूरी मापने के लिए आपका पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? देखिए, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक पार्सेक बराबर 3.26
वर्ष के बराबर होता है। तब आप प्रकाश वर्ष और पार्सेक के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको एक पार्सेक को किलोमीटर में या मीटर में परिवर्तित करना है तो आप यहाँ से प्रकाश वर्ष की जगह आप इतना मान रख देंगे तो आपका निकल आए। ठीक है। अब एचपी क्या है? एक एचपी बराबर क्या होता है? आखिर एचपी है क्या? एचपी को हम कहेंगे हार्स पावर, हार्स पावर, या आप कहेंगे अश्व शक्ति। अरे दोस्तों, आप हार्स में घोड़ा होता है और या अश्व भी आप कह सकते हैं, और शक्ति में पावर में शक्ति होता है, मोटी मोटी भाषा में। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। ठीक है। इसके बारे में आप इतना ही जानिए, क्योंकि यही बस पूछा, यही इतना ही आता है आपके कोई भी एग्जाम में, रेलवे में कई बार पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो आप लिखेंगे एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर बराबर आपका 746 वाट। अब आते हैं रडार में। अब रडार में आते हैं। रडार क्या है दोस्तों? रडार जैसे आपका पृथ्वी से आकाश में कोई वस्तु है, जैसे आपका वायुयान हो गया, या फिर आपका वाहन ही स्थल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाहन चल रहे हैं तो आपका दूर से ही इस रडार के माध्यम से पता चल जाएगा कि इसकी दिशा स्थिति क्या है। ठीक है। किसी भी वाहन के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाहन की स्थिति जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका वायुयान हो गया, वायुयान की स्थिति जानने के लिए भी रडार का प्रयोग, या कोई आपका वाहन है उसकी दिशा क्या है, स्थिति क्या है, ये पता करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप रडार। ठीक है। अब आता है, और हाँ दोस्तों, रडार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। काहे का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। रडार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आपका एक बचा है सोनार। सोनार जैसे आपका समुद्र के नीचे की क्या स्थिति है, या आपका समुद्र के नीचे अर्थात जल में किसी भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। जैसे अंदर पनडुब्बी चलती हैं, पानी के अंदर पनडुब्बी हैं, और हमको बाहर से ही पता करना है कि पनडुब्बी कहाँ है, किस दिशा में है, या जल स्तर के नीचे की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। और इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। काहे का प्रयोग किया जाता है? इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे पराश्रव्य तरंगे क्या है? पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। पराश्रव्य तरंग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए
नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। स्टार्ट।